यूक्रेन की वॉर स्ट्रैटेजी में फिर बदलाव नजर आ रहा है। काउंटर ऑफेंस की शुरुआत के बाद से यूक्रेन की सेना डोनेस्क और ज़ैपोरिज़िया में पूरा जोर लगा रही थी, लेकिन शनिवार को यूक्रेन ने रूस से बदला लेने के लिए पुतिन की कमजोर नस पर प्रहार किया। यूक्रेन ने अपनी ड्रोन शक्ति का इस्तेमाल करते हुए क्रीमिया की ओर रुख किया। काला सागर में सेवेस्तोपोल बंदरगाह पर वाटर ड्रोन के इस्तेमाल से अटैक किया गया। हालांकि रशिया का दावा है कि यूक्रेन के तमाम हमले नाकाम रहे। माना जा रहा है कि नेटो के निर्देश के बाद यूक्रेन आक्रामक हुआ है और रूस पर काउंटर अटैक का दूसरा फेज नई रणनीति के साथ शुरू किया गया है। ऐसे जोरदार धमाके तो नहीं हुए, लेकिन ब्लास्ट की ऐसी आशंकाओं से पुतिन की धड़कनें जरूर तेज हैं। डोनेस्क और ज़ैपोरिज़िया में लगातार रूस की सेना के बड़े प्रहार से नुकसान झेल रहे यूक्रेन ने अचानक पुतिन की कमजोर नस पर प्रहार किया है। यूक्रेन ने एक बार फिर अपने वाटर ड्रोन का इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट के मुताबिक सेवेस्तोपोल बंदरगाह पर रूस की सेना से एक भी गलती होती तो रूस के कई शिप बर्बाद हो सकते थे। ब्लैक सी फ्लीट का मुख्यालय भी तबाह हो सकता था। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के नेवल बेस को टारगेट किया। यूक्रेन ने ब्लैक सी फ्लीट के मुख्यालय पर अटैक किया। क्रीमिया के सेवेस्तोपोल में यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया। रूस का दावा है कि यूक्रेन के वाटर और एरियल ड्रोन को टारगेट पर पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। रूस का दावा है कि कुल 9 ड्रोन से हमले की कोशिश हुई। रूस ने वाटर ड्रोन को फायरिंग करके नष्ट कर दिया, जबकि एरियल ड्रोन के सिग्नल को जैम कर दिया गया। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने हमले की कोशिश जरूर की, लेकिन कहीं कामयाबी नहीं मिली। रिपोर्ट के मुताबिक सेवेस्तोपोल में यूक्रेन ने 2 सरफेस ड्रोन का इस्तेमाल किया। ये ड्रोन पानी की सतह पर बड़ी खामोशी से चलता है और टारगेट के करीब पहुंचकर धमाका कर देता है। यूक्रेन का सरफेस ड्रोन क्रीमिया में तैनात ब्लैक सी फ्लीट के करीब पहुंच गया था, लेकिन ब्लास्ट में रूस ने किसी तरह के नुकसान से इनकार किया है। रूस के लिए चिंता की बात यह है कि अगर यह हमला कामयाब होता तो रूस को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। 2 सरफेस ड्रोन से ब्लैक सी फ्लीट के मुख्यालय, फ्यूल डिपो या किसी मिलिट्री एयरफील्ड को निशाना बनाया जा सकता था। पुतिन के लिए सेवेस्तोपोल बेहद अहम इलाका है और रूस ने यूक्रेन को सबक सिखाने का एक्शन शुरू कर दिया। रूस ने सेवेस्तोपोल पर हमले का बदला लेने के लिए अजोव सागर से हमला किया है। यहां रूस के बॉम्बर्स और फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। यूक्रेन में एयर अलर्ट है, सभी डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। रूस ने कामिकाज़े ड्रोन से हमले की भी तैयारी की है। युद्ध की शुरुआत के बाद से क्रीमिया पर जब जब अटैक हुआ है, रूस ने इसका बड़ा बदला लिया है। वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि सेवेस्तोपोल पर हमला नाटो के कहने पर किया गया है। नाटो ने रूस को उकसाने वाले हमले का निर्देश दिया है। नाटो देश पुतिन की किसी बड़ी गलती के इंतजार में है। नाटो देश युद्ध में उतरने के लिए बहाने की तलाश में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रीमिया ही नहीं, यूक्रेन ने कई और इलाकों में रूस की सेना पर बड़ा हमला किया है। यूक्रेन ने रूस के एक S-400 एयर डिफेंस को नष्ट करने का दावा किया है।
यूक्रेन का हमला क्रामातोर्स्क इलाके में हुआ। यहां रूस के S-400 कई महीनों से तैनात थे। 27 जून को क्रामातोर्स्क में हमला हुआ था। हमले में यूक्रेन के 13 नागरिकों की मौत हुई थी। यूक्रेन ने उसी हमले का बदला लेने का दावा किया है। यूक्रेन के एक बड़े हमले का वीडियो कैप्चर हुआ है। यह यूक्रेन के खेरसोन का ओलेश्की इलाका है। यूक्रेन की सेना ने यहां रशियन फोर्स पर गोलाबारी शुरू कर दी। यूक्रेन के पास कितने घातक हथियार हैं वो इस वीडियो से जाहिर हो रहा है। इस धमाके में रूस का एक एंटी एयर मिसाइल सिस्टम भी नष्ट हो गया। ये यूक्रेन का D-20 होवित्जर है। इसे जंगल में छिपाया गया है ताकि रूस के ड्रोन से इसे बचाया जा सके। यूक्रेन की फौज D-20 की मदद से काफी दूर मौजूद रशियन सैन्य ठिकानों पर हमला कर रही है। यूक्रेन ने ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड वीडियो को जारी किया है। दावा है कि इस ड्रोन से रूस के टैंकों को चुन चुन कर नष्ट किया जा रहा है। वीडियो में T-80 और T-90M जैसे टैंकों की तबाही भी नजर आ रही है। यूक्रेन ऐसे ड्रोन से शक्तिशाली ग्रेनेड्स को ड्रॉप कर रहा है। यूक्रेन के इस आक्रामक रुख को वॉर एक्सपर्ट्स काउंटर ऑफेंस का पार्ट 2 मान रहे हैं, जिसमें स्ट्रेटेजी को बदला गया। यूक्रेन अब उन इलाकों पर हमला कर रहा है जहां कम हथियारों से रूस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। ज़ेपोरिज़िया के रिहायशी इलाके पर भी रूस अब बमबारी कर रहा है। यूक्रेन का आरोप है कि सूमी के बाद अब ज़ेपोरिज़िया को भी खंडर में तब्दील करने का मिशन शुरू किया गया, जिसमें आम नागरिकों की मौत हो रही है। रूस का दावा है कि यूक्रेनी फोर्स पर रूस का बड़ा काउंटर अटैक हुआ है। एक दिन में यूक्रेन के 600 से ज्यादा सैनिक मारे गए। डोनेस्क में 315 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई। रूस का दावा है कि खेरसोन में 100 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई और एंटोनोवस्की ब्रिज के इलाकों पर रूसी फोर्स का कब्जा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।